Today we are going to learn about acceleration, that is rate of changing velocity. So let's start with its definition. It is a measure of change in the velocity of an object per unit time. Per unit time में जो change in velocity होता है उसको measure करने के लिए जो quantity हम use करते हैं उसे बोलते हैं acceleration. और क्या definition है acceleration की? Rate of change of velocity of an object is called acceleration. जिस rate से velocity change हो रही है उसको भी हम क्या बोलते हैं? acceleration. इसका फॉर्मूले को जानते हैं हम. तो फॉर्मूला क्या है देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम हम कर देंगे. अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या कि हमारे पास कम से कम 2 वेलोसिटी होंगी. तो जो पहली वेलोसिटी होती है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी. और जो दूसरी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, और उसे हम करते हैं वी से रिप्रेजेंट. अब चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. तो अगर मैं वी से यू माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा वेलोसिटीज़ का डिफरेंस, यानी चेंज इन वेलोसिटी. तो यू और v का डिफरेंस यानी कि v माइनस यू अगर मैं कर देती हूँ तो दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी. और इसको क्या करना है हमें, टाइम से डिवाइड, यानी कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी अगर मैं कर दूँ तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. वी यहाँ फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी और टी टाइम, और a क्या है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब कुछ और बातें एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं. तो पहला क्या है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्यों होती है उसको समझते हैं. देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. अब v माइनस यू यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है. फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमें पता है वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड. अब यहाँ डिवाइड में क्या दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो इसकी यूनिट क्या है, सेकंड. तो हमारे को ये कंबाइन में करती हूँ तो हमारे को यूनिट क्या मिल गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसीलिए एसआई यूनिट तो एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखिए ये क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करती है. और वेक्टर जो है हमारी यूनिट का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वो इसलिए वेक्टर है. तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी. तो डायरेक्शन क्या होगी उसको समझते हैं. तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके अलोंग हमारी क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन. समझते हैं. जैसे मान लो ऑब्जेक्ट पहले इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था और वेलोसिटी उसकी यहाँ पर थी, फिर बाद में वो इस डायरेक्शन में चला गया, वेलोसिटी उसकी ये हो गई. तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग ये वाले जो डायरेक्शन होगी ये उसका एक्सेलरेशन होगा. अब देखिए एक्सेलरेशन आपके क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है इसका मैग्नीट्यूड की, नेगेटिव भी आ सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है. वन बाय वन हम इसको भी समझेंगे कि कब कब पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो आएगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, पॉजिटिव का केस है, ठीक है. एक ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा था, यानी कि ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी. 5 सेकंड के बाद उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, कितनी कर दी, 60 मीटर पर सेकंड, ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी. अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. फॉर्मूला पुट कर देंगे, 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 40 बाई 5. और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आंसर आया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये एक्सेलरेट कितना कर रहा होगा ऐसा ऑब्जेक्ट, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा होगा. अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करूं तो 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की पहले हम लोग, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि जिस रेट से वेलोसिटी बदल रही है वो अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा. तो एग्जाम्पल क्या है, कोई पत्थर हमने ऊपर से नीचे फेंक दिया, ठीक है, तो वो जो है ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है. क्यों, क्योंकि वो जो है उस पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन जो है लग रही होती है, वो किसकी वजह से लग रही होती है, हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके थ्रू वो आ रहा होता है नीचे, और उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, ठीक है. और वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जाता है और उस ग्राउंड पर टच होने से पहले उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है. चलिए
एक और एग्जांपल यहाँ है, उसको भी देखते हैं। देखिए ए पर ऑब्जेक्ट था, ए से बी पर गया, 5 सेकंड का टाइम उसको लगा। इस केस में उसका एक्सेलरेशन कितना है अगर मैं बात करूँ तो कैसे होगा? तो देखिए फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, आपकी इनिशियल ये हो गई, फॉर्मूला लगा दिए फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो आंसर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, अब बी टू सी देखिए ज़रा, ये हमारी हो गई फाइनल और ये हो जाएगी हमारी इनिशियल। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 5, और सॉल्यूशन करा हमने तो क्या निकल का है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही हम सी टू डी की बात कर लेते हैं। यहाँ हमारे लिए ये होगा इनिशियल और ये हो जाएगा हमारे फाइनल। तो v माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूला लगा दिया, सोल्यूशन कितना है 80 माइनस 60 डिवाइड बाय 5, और आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए केसेस आपके, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों ही केसेस में आपकी वैल्यू जो आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। ये क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है और एक जैसा कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही। चलिए एक और केस मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है आपका, मान लेते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, तब क्या होगा? यहाँ तो रेट कांस्टेंट था, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट नहीं है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। ये कौन सा केस होता है? हम लोगों ने पढ़ा था, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन का केस, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे होता है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, है ना, वो समझते हैं। तो ये समझेंगे हम। अब देखिए जब v कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, u इज इक्वल टू v हो जाएगा। मान लेते हैं ये 20 है, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ले रहे हैं हम, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड हमारी वैल्यू है। तो जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लगाऊँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 20, और t कुछ भी ले लो, मान लो 5 सेकेंड ही ले लो। आंसर क्या है 0/5, और इसको और सॉल्व करूँगी तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 आ गई हमारी। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगी, समझ में आया? कब होगी? जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, या आप कह सकते हो जब मोशन हमारा यूनिफॉर्म था, तब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 0। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेट करने के लिए कंडीशन है कि वेलोसिटी बदले उसकी पर यूनिट टाइम से। ठीक है, तो हमने 0 का केस पढ़ लिया और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस हमने पढ़ लिया। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम। When the rate of change of velocity is not constant, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है उसका जो रेट है कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू जो है बदल रही है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये केस क्या है, जैसे हम लोग व्हीकल चलाते हैं नॉर्मली, उसकी कभी भी स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कभी भी कम बढ़ा देते हैं, तो वो क्या केस होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है। अब इसमें देखिए ए से बी जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। कितने टाइम में कर रहा है? 5 सेकेंड के टाइम में कर रहा है। तो इस केस में उसका एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगी, 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसी बी से सी की बात करूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूला लगाकर हमने देखा 80 माइनस 40 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी से सी हमारी एक्सेलरेशन इतनी हो गई। अब सी से डी एक्सेलरेशन देखिए, तो ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। 130 माइनस 80 डिवाइड बाय 5, सोल्यूशन निकाल कर देखा तो आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा केस जहाँ वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बार बार बदल रही है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो सेम नहीं आ रही मतलब नॉन यूनिफॉर्म आ रही है। ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव और जीरो हमने पढ़ लिया, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ये क्या होता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। अब तक हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी बदल रही थी पर बढ़ रही थी, अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी बदल रही है लेकिन बढ़ने की जगह क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इस केस में जो रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसे डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और डेसिलरेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में और कुछ जानते हैं, चलिए तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले तो ए पर थे हम, 60 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, 5 सेकंड बाद हमने क्या किया, ब्रेक लगाई और 5 सेकंड बाद हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि इनिशियल ज़्यादा है लेकिन फाइनल वेलोसिटी आपकी कम है। इस केस में एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही लगाएंगे, लेकिन जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ना रिजल्टेंट, वो माइनस का आएगा। तो देखिए 20 माइनस 60 करूँगी तो माइनस का 40 आता है और डिवाइड बाय 5 और आंसर आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो माइनस का साइन आया आपका यहाँ पर है ना,
ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो तरह के होते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन भी, डी एक्सेलरेशन इसे बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन, दोनों ही चीज़ें एक ही बात है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म फॉर्म, फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो ये क्या है बेटा आपका, व्हेन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वो क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर जब वेलोसिटी कम हो रही है और कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, वही है, पर अब उल्टा क्या है, यहाँ पर हम पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो आपने देखा होगा चलते चलते एक पॉइंट पर रुक जाता है ना। तो जब ऊपर फेंक रहे हो तो भी उस पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लगेगी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ही कहलाएगा वो। लेकिन अब क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ने की जगह कम होती जाएगी। स्पीड मतलब यहाँ वेलोसिटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो जो कम होगी वो यूनिफॉर्म रेट से ही होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डेक्सेलरेट कर रहा है कौन, हमारा वो पत्थर। केस देखो ज़रा, ए से ऑब्जेक्ट बी कर गया, उसकी वेलोसिटी कम हुई, 80 से 60 हो गई, कितने में हुई, 5 सेकंड के टाइम में हुई। तो हमने एक्सेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन निकाला, वो कितना निकल गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी बी से सी जब गया तो और स्पीड, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। अब दोबारा हमने क्या निकाल लिया, इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिया, वो कितना निकला, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही 40 - 60 डिवाइड बाय 5 कर दिया हमने। अब जब वो सी से डी गया तब उसका एक्सेलरेशन जो है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कितना है वो देख लिया हमने। तो 20 - 40 डिवाइड बाय 5। तो ये सेम फॉर्मूला ही लगाया है, A = V - U/T, और हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब यहाँ जो वैल्यूज़ निकाली वो देखिए, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो यानी कि वैल्यू जो आई है वो सेम आई है, 4 आई है ना। तो यानी कि यूनिफॉर्म है। माइनस का साइन लगा, इसका मतलब ये क्या है, डेक्सेलरेशन हो रहा होगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस तरीके का एक्सेलरेशन जहाँ पर वैल्यू जो है किसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की, वो कम होती जा रही है कांस्टेंट रेट से, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वो क्या है, व्हेन रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि कम तो होगी वेलोसिटी जिसका रेट है, लेकिन कांस्टेंट रेट से कम नहीं होगा, तब उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसको समझते हैं, वही है, ट्रैफिक जैम वगैरह हो या मतलब रश एरिया पे हम जब व्हीकल चलाते हैं तो स्पीड जो है कम करते जाएंगे, कोई फिक्स रेट नहीं होता उसका, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल देखो, ए से बी पर गए, 130 से 80 मीटर पर सेकंड हमने क्या कर दी, अपनी वेलोसिटी कर दी 5 सेकंड में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया, निकल के वैल्यू क्या आई, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी बी से सी हमने निकाला, ये आपकी इनिशियल हो जाएगी, ये फाइनल हो जाएगी। फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो ये डेक्सेलरेट कर रही है। तो फॉर्मूला लगा दिया V - U/T, तो सोल्यूशन क्या है, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी सी से डी हमने निकाल कर देखा, ये हमारी V हो जाएगी और ये हमारी यहाँ पर U हो जाएगी। 20 - 40 डिवाइड बाय 5, सोल्यूशन निकला -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला। अब देखिए तीनों ही वैल्यू अलग है, ये -10, ये -8 और ये -4। माइनस का साइन आया, ये शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, वैल्यू बदलती जा रही है, ये शो कर रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जब कम होता जा रहा है और उसका कोई रेट फिक्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। थैंक यू।